नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्री लीज्ड प्रॉपर्टी के बारे में थ्रू सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय द बायर्स। चलिए शुरू करते हैं। So, the first question that arises in our mind is what is a pre-leased property? As the term pre-leased or rented मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो पहले से ही रेंटेड आउट हो, जहां टेनेंट पहले से ही बैठा हो, सो दैट जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो उसकी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलती जाए। आजकल के ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट के टॉपिक्स में उनमें भी लोगों ने प्री लीज प्रॉपर्टी को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक है अंडर कंस्ट्रक्शन प्री लीज प्रॉपर्टी और एक है रेडी टू मूव इन प्री लीज प्रॉपर्टी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्री लीज प्रॉपर्टी वो होती है जो डेवलपर किसी भी ब्रांड के साथ ईओआई या एलओआई साइन करके उसको एज अ रेंटेड प्रॉपर्टी बेचता है। वाइल रेडी टू यूज या फिर रेडी टू मूव इन प्री लीज प्रॉपर्टी वो होती है जो कि ऑलरेडी रेडी है और टेनेंट को लीज्ड आउट हो चुकी है विद द फर्निशिंग ईदर डन बाय द इन्वेस्टर और बाय द ब्रांड्स। सो दिस इज प्री लीज प्रॉपर्टी। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द वर्टिकल्स और टाइप्स ऑफ द रेंटेड प्रॉपर्टीज। तो जो वर्टिकल्स इनके हैं वो फर्स्ट इज प्री लीज बैंक प्रॉपर्टी, ऐसे प्रॉपर्टी जो बैंक या एटीएम को लीज्ड आउट हो। सेकंड इज प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी या जिसे प्री लीज्ड ऑफिस स्पेस भी बोलते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज जो किसी एमएनसी या आईएनसीज को लीज्ड आउट हो विद द लीज टर्म लाइंग बिटवीन 9 to 15 ईयर्स और उसके लॉकिंग पीरियड वेरी करती है बिटवीन 3 to 5 ईयर्स के बीच में। थर्ड कम्स रेंटेड रिटेल प्रॉपर्टी। रेंटेड रिटेल प्रॉपर्टीज वो होती है जो कि कमर्शियल मार्केट में या मॉल में ब्रांड्स को लीज्ड आउट हो। फॉर एग्जांपल गुड अर्थ मार्केट, बहुत सारे ब्रांड्स ने उन शॉप्स को लीज पे ले रखा है जिससे जो इन्वेस्टर है जिसको वो शॉप है उसको उसे रिटेल इनकम मिल रहा है। द थर्ड इज प्री लीज्ड एससीओ। प्री लीज्ड एससीओ वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांड से पूरे के पूरे फ्लोर्स लीज्ड आउट हो या फिर फ्लोर वाइज अलग अलग ब्रांड से लीज्ड आउट हो और वो रेंटल इनकम इन्वेस्टर को देता हो। नेक्स्ट कम्स प्री लीज्ड वेयरहाउसेस। The rented or pre-leased warehouses are those properties which are leased out to a particular brand जिन्हें ज़रूरत हो warehouse की, जैसे कि Amazon ने अपने warehouses ले रखे हैं। So these are the pre-leased warehouses. Next comes pre-leased standalone buildings और rented building। वो ऐसे buildings होते हैं जो कि particular एक ही brand को पूरी की पूरी leased out हो, एक ही particular tenant ने पूरी की पूरी building ले रखी हो या फिर फ्लोर वाइज अलग अलग टेनेंट्स में ऑन लीज ले रखा हो। तो ये है इनके वर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द आरओआई इन द रेंटेड प्रॉपर्टीज। जब हम आरओआई की बात करते हैं तो आरओआई वेरी करता है एज पर द प्रॉपर्टी। जैसे अगर हम रेंटेड रिटेल प्रॉपर्टी की बात करें तो वहाँ आरओआई 4% से 5% के बीच वेरी करता है। अब वो रेंटल रिटेल एज अ बैंक रेंटेड प्रॉपर्टी हो या फिर एज अ रेंटेड रिटेल बैंक्स को लीज्ड आउट हो। अगर हम बात करें रेंटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी की तो ऑफिस स्पेस की या वेयरहाउसेस की या स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स की तो इनकी आरओआई वेरी करती है 5 to 8.5% के बीच में। सो ऑन द हायर साइड अगर किसी को रेंटल इनकम चाहिए तो द बायर ऑलवेज प्रेफर्स दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। और अगर लॉन्ग लीज चाहिए विद द टर्म्स लाइक कि वो बैंक को ही चारी हुई हो या फिर चरी हुई हो, देन द बायर ऑप्ट्स फॉर रेंटेड रिटेल प्रॉपर्टी। Next question that comes in mind before buying the property is that is pre-lease property a safe investment? अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में तो वो दो तरह से वेरी करेंगे, या तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे या तो वो रेडी टू मूव इन होंगे। सो इफ यू आर गोइंग इन द रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, ऑटोमेटिकली जो प्री लीज प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा सेफर साइड होती है इन कंपेरिजन टू द अंडर कंस्ट्रक्शन वंस। सो आप देख सकते हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में आपको आरओआई ज़रूर ज़्यादा मिलेगी जो कि 10 to 18% वेरी करते हैं, लेकिन सेफर साइड में अगर आप देखो तो रेंटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप ज़्यादा सेफ कंसिडर कर सकते हो। रीज़न बिहाइंड प्रॉपर्टी सामने दिख रही है, टेनेंट को लीज टर्म्स आपके सामने हैं, जो भी लीज टर्म्स होंगी वो रजिस्टर्ड होगी, कोई ईओआई या एलओआई पे नहीं होगी जहाँ पे कल को टेनेंट रन अवे भी करना चाहे तो वो कर जाए। यहाँ पे प्रॉपर फर्निशिंग जो है आप कर दे रहे हो या फिर ब्रांड खुद से कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कि वो कितने साल के टेन्योर के बेसिस पे वो लीज एग्रीमेंट साइन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स व्हाट आर द मेन चेकिंग पॉइंट्स इन प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज।
द फर्स्ट कम्स द लोकेशन। प्रॉपर्टी की लोकेशन कहाँ पर है, क्या वो प्राइम लोकेशन पर है या थोड़े हल्के लोकेशन पे है, ये सबसे पहले देखना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर्टी का टाइप। रीज़न इस कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो। वो रेंटल ब्रांड को आप बाय करने जा रहे हो एज अ रिटेल रेंटेड प्रॉपर्टी, या एमएनसी या आईएनसी को कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑप्ट कर रहे हो। सो प्रॉपर्टी की टाइप सबसे पहले देख लो बिफोर बाइंग इट। द थर्ड कम्स द पोर्टफोलियो ऑफ डिटेल्स ऑफ द टेनेंट, कि जो टेनेंट को आप लीज आउट कर रहे हो वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें देख लेनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स लीज टेन्योर। इट कम्स इन द टर्म्स ऑफ कि वो लीज टर्म्स जो है कितनी लंबी है। सिंस यू आर बाइंग अ रेंटेड प्रॉपर्टी यू शुड ऑप्ट फॉर द लॉन्गर लीसेस जो 9 to 15 ईयर्स के होते हैं। टेनेंट जो है उतने लंबे टेन्योर तक वहाँ रहे। नेक्स्ट पॉइंट्स कम्स इन लॉक इन पीरियड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीज़न इज लीज टेन्योर कितने भी साल का हो, टेनेंट इज ओनली बाउंड टिल द लॉक इन पीरियड। तो अगर लॉक इन पीरियड 3-5 ईयर्स का होता है तो थोड़ा सा आपको ROI ऑन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आपको लगे एज अ मेंटल पीस कि एटलीस्ट द टेनेंट इज फॉर द नेक्स्ट 3-5 ईयर्स, बाय एनी चांस उसे वेकेंट भी करना हो तो। फर्निशिंग की भी क्लियरेंस होनी चाहिए कि वो सेलर ने किया है या फिर टेनेंट ने किया है, बिकॉज उसके बेसिस पे भी ROI वेरी करती है। द लास्ट पॉइंट कम्स सिक्योरिटी डिपॉजिट। इट शुड बी क्लियर कि कितने मंथ्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो जब टेनेंट उस प्लेस को वैकेट करना है या फिर वो जगह को वैकेट करना चाहे तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिटर्न करना पड़ेगा। सो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि वो 4 महीने की होगी या फिर 5 महीने की या फिर 6 महीने की, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड एज पर द प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। थैंक यू।